जय हिंद। प्रियंका जीके जीएस चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो प्रमुख क्रांतियों से जुड़ा हुआ है, आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। 10 क्वेश्चन तो जरूर आएगा, ठीक है। आपके आने वाले परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए हैं, तो फ्रेंड्स अंत तक जरूर देखिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करें, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किससे है, ठीक है। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो ये हमारा हो जाएगा, हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, ठीक है। तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, यानी दूध उत्पादन से है, ठीक है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, ठीक है। हमारा अगला है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किससे है, ठीक है। तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, ठीक है। यह हो जाएगा मत्स्य उत्पादन। अगला है, ये भूरी हो जाएगा, भूरी क्रांति का संबंध किससे है, ठीक है। तो भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है, ठीक है। उर्वरक उत्पादन से भूरी क्रांति का संबंध है, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर पूछ देगा कि भूरी क्रांति के जनक कौन है, ठीक है, तो आपको बता दें कि भूरी क्रांति के जनक भूरी क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, रजत क्रांति का संबंध किससे है, ठीक है। रजत क्रांति का संबंध किससे है, तो ये हमारा हो जाएगा अंडा उत्पादन, ठीक है। पूछ देगा कि रजत क्रांति का जनक कौन है, ठीक है। क्या हो जाएगा, रजत क्रांति के जनक इंदिरा गांधी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पीली क्रांति का संबंध किससे है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति का है, ठीक है। पूछ देगा कि पीली क्रांति के जनक कौन है, तो पीली क्रांति के जनक हमारे हो जाएगा सैम पित्रोदा, ठीक है। सैम पित्रोदा, ठीक है। याद रखना फ्रेंड्स, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये जनक भी याद रखना, ठीक है। किनके जनक कौन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, ठीक है। तो कृष्ण क्रांति का संबंध बायोडीजल से है, ठीक है। बायोडीजल उत्पादन, याद रखना फ्रेंड्स, कृष्ण क्रांति का संबंध बायोडीजल उत्पादन से है, ठीक है। अगला है, लाल क्रांति का संबंध किससे है, ठीक है। तो लाल क्रांति का संबंध टमाटर उत्पादन या मांस उत्पादन, ठीक है। तो मांस या टमाटर उत्पादन, यानी टमाटर लाल होता है और मांस भी लाल होता है, ठीक है।
तो ये लाल क्रांति से, फ्रेंड्स याद रखना, ठीक है। तो लाल क्रांति टमाटर उत्पादन और मांस उत्पादन, ठीक है। इनके जनक हो जाएगा विशाल तिवारी, ठीक है, विशाल तिवारी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न है गुलाबी हो जाएगा। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, ठीक है। जिनका भी आंसर मालूम होगा तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन है, ठीक है। झींगा मछली उत्पादन से हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स थोड़ा सर्दी हो गया इसलिए प्रॉब्लम है, लेकिन हम आपके लिए फिर भी मेहनत कर रहे हैं। अगर हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि बादामी क्रांति का संबंध किससे है, तो हमारा ये हो जाएगा मसाला उत्पादन, ठीक है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, याद रखना फ्रेंड्स। अगला है सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, ठीक है। तो सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है, ठीक है। अगला है अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना, ठीक है। नदी जोड़ो परियोजना अमृत क्रांति है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। अगला है गोल क्रांति का संबंध किससे है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आलू। गोल क्रांति का संबंध आलू से है, आलू गोल रहता है इसलिए इसे गोल से गोल याद रखना, आलू, ठीक है। हमारा अगला है इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है, फ्रेंड कमेंट में जल्दी से जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है, तो इंद्रधनुषीय क्रांति का हो जाएगा सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु, ठीक है। सभी क्रांतियों को निगरानी करने हेतु फ्रेंड्स इंद्रधनुषीय पूछ देगा तो आपको हम बता दें, इंद्रधनुषीय क्रांति यह भारत सरकार द्वारा 200 वर्ष पहले शुरू किया गया था, ठीक है। यह देश की पहली रणनीति थी, ठीक है। यह देश की पहली रणनीति थी। यह क्रांति संसाधन विकास और पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो इसका याद रखना इंद्रधनुषीय क्रांति, ये भी काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बुढ़ापा रोकने वाली औषधि कौन सी है, ठीक है। तो बुढ़ापा रोकने वाली औषधि कौन सी है, तो यह हमारा दिया है सेटटेरिन, जो बुढ़ापा रोकने की औषधि है, ठीक है। फ्रेंड्स वैसे तो बुढ़ापा तो कभी रुक नहीं सकता है, लेकिन बुढ़ापे को धीमी किया जा सकता है, ठीक है। जैसे में हम आपको बता दें कि पर्याप्त नींद लें, अपनी त्वचा को सनस्क्रीन से सुरक्षित रखें और संतुलित आहार लें, व्यायाम करें और अपने तनाव को प्रबंध करें, ठीक है। अपने तनाव को प्रबंध में रखें यानी स्वस्थ रहें, ठीक है। इससे बुढ़ापा धीमी किया जा सकता है, ठीक है। वैसे तो एक दिन सबको बूढ़ा होना है, इसलिए इतना करने से बुढ़ापा में रुकावट
थोड़ा धीमे किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बुढ़ापा रोकने वाली औषधि थी। दूसरा हमारा है, किस ग्रंथि के लुप्त होने से बुढ़ापा आता है, ठीक है। किस ग्रंथि के लुप्त होने से बुढ़ापा आता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा थाइमस, ठीक है। थाइमस ग्रंथि लुप्त होने से बुढ़ापा आता है। वैसे तो ये नवजात शिशु में होता है और धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ ये भी बुढ़ापा आने तक लुप्त हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हेलोजन जो जांच पर प्रहार करती है, ठीक है। तो हेलोजन जो जांच पर प्रहार करती है तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक सृष्टि से वाटर ग्लास क्या है, ठीक है। वाटर ग्लास क्या है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा रासायनिक सृष्टि से वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट हो जाएगा, ठीक है। सोडियम सिलिकेट। फ्रेंड्स याद रखना। अगला है कुपोषण। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है, तो ये हमारा हो जाएगा प्रोटीन। कुपोषण में सबसे अधिक कमी प्रोटीन की आती है, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। अगला है, तो ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किससे किया गया था, तो हमारा हो जाएगा एस चंद्रशेखर, ठीक है। याद रखना फ्रेंड्स, एस चंद्रशेखर। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर ने किया था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कोबाल्ट। तो कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करती है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर गामा किरणें, ठीक है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार से 1836 गुना अधिक होता है, ठीक है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार पर 1836 गुना अधिक होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे भी याद रखना। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक दिन में मनुष्य लगभग कितना मूत्र का उत्सर्जन करता है, ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितना लगभग मूत्र का उत्सर्जन करता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा लगभग 1.5 लीटर, ठीक है। 1.5 लीटर एक दिन में लगभग 1.5 लीटर, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सर न्यूटन, ठीक है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन सर न्यूटन ने किया था, ठीक है। फ्रेंड्स ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। आज के लिए इतना ही। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करें, ठीक है। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।